नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिवॉल्ट 247। जैसा कि आप जानते हैं, मैं जियो पॉलिटिक्स बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाता हूं। तो क्या पाकिस्तान अब टूटने की तरफ बढ़ रहा है? क्या बलूचिस्तान में सच में खुद एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया है? क्या वहां नया रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान बन चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई बलूचिस्तान के पास अपने झंडे, अपनी सरकार और अपने नेशनल रिसोर्सेज का कंट्रोल है? सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से यही खबर तेज़ी से वायरल हो रही है, लेकिन ये पूरी तरीके से सच है। फिर भी इसमें आधी सच्चाई और आधा दावा छिपा हुआ है। आज इस वीडियो में हम सिर्फ फैक्ट के आधार पर समझेंगे आखिर बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। सबसे पहले समझते हैं बलूचिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है। एरिया के हिसाब से 44% यह हिस्सा कवर करता है, लेकिन पॉपुलेशन यानी आबादी बहुत कम है। यह इलाका गोल्ड, कॉपर, नेचुरल गैस एंड कोल, नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है। यहाँ पर पाकिस्तान और चीन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी मौजूद है। यानी यहाँ अस्थिरता बढ़ती है तो इसका असर सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं बल्कि चाइना पर भी पड़ सकता है। अब इस बात पर हम सोचेंगे कि ये स्टेटमेंट इतनी वायरल क्यों हो रही है। इस स्टेटमेंट का दावा यह है कि पाकिस्तान ने खुद अपने आप को आज़ाद देश घोषित कर लिया है। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान नाम से नई सरकार बना ली है। दावा यह किया गया है कि करीब 85% टेरिटरी अब कंट्रोल में है। उन्होंने अपना नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, करेंसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी बना लिया है। इसके अलावा कहा गया है गोल्ड माइंस, कॉपर माइंस, 150 से ज़्यादा गैस फील्ड्स और 1200 से ज़्यादा कोल्ड माइंस अब इनके कंट्रोल में है। इतना ही नहीं, कुछ दावों में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान सेना और पुलिस भी इनका कई तरीके से कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और इनका सहयोग दे रहे हैं। सुनने में यह बहुत बड़ी खबर लगती है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह आती है कि पाकिस्तान सरकार ने इस दावे की पुष्टि अभी तक कोई नहीं की है। किसी बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिशियल रिकग्निशन नहीं दिया है। इंडिपेंडेंट सोर्सेस ने इस पूरे स्टेटमेंट को वेरीफाई नहीं किया है। इस समय हमें कंफर्म न्यूज नहीं कहा जा सकता है। इस फिलहाल वायरल क्लेम्स में माना जाता है, इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतज़ार जरूरी है। अब सवाल यह है कि अगर कंफर्मेशन नहीं है तो पूरी दुनिया इस खबर पर बात क्यों कर रही है? इसकी वजह है बलूचिस्तान में कई सालों से चल रहा इंसर्जेंसी यानी सशस्त्र विद्रोह। कई बलूचिस्तान सेपरेटिस्ट ग्रुप्स लंबे समय तक पाकिस्तान से अलग होने की डिमांड कर रहे हैं। इन समूहों ने कई बार सिक्योरिटी फोर्सेस सीपेक प्रोजेक्ट जो चाइना के द्वारा है पर हमले किए हैं। कई सारे चाइनीज लोग इसमें मारे गए हैं। चीन के इंजीनियर्स पहले निशाने पे बन चुके हैं। यानी ग्राउंड रियलिटी ये है कि बलूचिस्तान में तनाव पहले से मौजूद हैं। इसलिए जब तक कोई स्टेटमेंट वायरल होता है तो पूरी दुनिया का ध्यान उसके ऊपर चला जाता है। मान लीजिए भविष्य में अगर बलूचिस्तान सच में आज़ाद हो जाता है तो इसका बहुत बड़ा असर होगा। पाकिस्तान की इकॉनमी पर दबाव बढ़ सकता है, सीपेक प्रोजेक्ट प्रभावित हो सकता है, चाइना की इन्वेस्टमेंट खतरे में पड़ सकती है, साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स पूरी तरीके से बदल सकती है। फिलहाल ऐसा होना सिर्फ संभावना है, कंफर्मेशन रियलिटी नहीं है। अभी तक इसका कोई भी कंफर्मेशन रियलिटी की पुष्टि नहीं हुई है। तो दोस्तों, इस समय सबसे ज़रूरी बात यह है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले हर खबर को तुरंत सच न मान ले। मैं एक बार फिर कहता हूं कि आप तुरंत कोई रील्स या सोशल मीडिया के कोई भी ऐसी क्लिप्स से उसको रियलिटी न माने। आप खुद रिसर्च कीजिए, आप खुद वेबसाइट पे जाइए और उसको देख के तभी इसकी पुष्टि कीजिए। तो जैसे बलूचिस्तान को लेकर बहुत बड़े दावे किए जा रहे हैं, उनका अभी तक इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन नहीं हुई है। आने वाले दिनों में अगर ऑफिशियल कंफर्मेशन आती है तो यह साउथ एशिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिक्स न्यूज बन सकती है। लेकिन फिलहाल फैक्ट और क्लेम्स में फ़र्क समझना आपको बहुत बेहद ज़रूरी है। अगर आपको ऐसी जियोपॉलिटिक्स आसान भाषा में जानकारी समझना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उससे जुड़ जाइए। थैंक यू।